हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया में होंगे, मज़े में होंगे, बवाल मचा रहे होंगे। हमने अभी तक एक्सरसाइज हमारी 12.2 चल रही थी। हमने लगभग उसके शायद 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4 और 5 देखते हैं कितने आज कंप्लीट हो पाते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी का आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को किस प्रकार से किया है, पढ़ाई को जारी रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है वो देखते हैं। क्लास 12 क्लास 9 था, एक्सरसाइज थी हमारी 12.2 राजीव प्रकाशन। राजीव प्रकाशन कौन सा प्रकाशन? राजीव प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है। 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, के आधार पर स्थित है। उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गई बात। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है क्षेत्रफल भी एक ही है। त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो समांतर जो चतुर्भुज है उसके 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। जो भुजा है समांतर चतुर्भुज की, वो उसका भी जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर है। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। चतुर्भुज की संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अगर हम मान लें कि ये हमारा एक चतुर्भुज है, ये आधार कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया हमारा। नामकरण कर दूं ए, बी, सी, डी और ई। क्लियर हो गया। त्रिभुज की जो भुजाएं बता रहा है ये 28 हो गया है। ये कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर। चतुर्भुज कैसा है? समांतर। तो ये 28 है तो ये भी कितना होगा हमारा? 28 होगा। कितना होगा? 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं।
पहले तो हम क्या करेंगे कि हीरोज फार्मूला का प्रयोग करके हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम वो ज्ञात करेंगे। करिए भाई, हीरोज फार्मूला त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये त्रिभुज का क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, हीरोज फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। S बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाएं कितनी कितनी है, 26, 28, 30 और बटे 2, यही होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब परिमाप का आधा हमारा S कहलाता है, इसे हम S अर्ध परिमाप बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है इसे। तो 28 और 26 84 बटे 2 कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। एस हमारा निकल आया 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, अंडर रूट 42 माइनस का 30 और 42 माइनस 28, 42 माइनस 26। चेक कीजिए कितना कितना आएगा भाई, घटाइएगा। 30 और 10 40 और 2 42, मतलब 12 बचा। यहाँ कितना बचा, 14, यहाँ 16। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो करिएगा भाई, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाता है। 4 हमें 42 का फैक्टर करना है, 1 के 2 ना 42 होता है, तो 2 गुणा 21 हो गया। 21 को हम कर सकते हैं 7 इंटू 3, 7 या 21 होता है, 21 दूना 42 हो गया, इंटू 3 इंटू 4 हो गया, इंटू 7 इंटू 2 हो गया, इंटू 4 इंटू 4 हो गया। पेयर जिसके बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लीजिएगा, जिनके नहीं बन रहे हैं उनको अंदर रखिएगा। देखिए 3 का पेयर, 4 का पेयर, 2 का पेयर और 7 का पेयर, ये बाहर हो जाएंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, जिसके नहीं बन रहे हैं उसको अंदर लिख लीजिएगा। इसका 4, इसका पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ लिखा गया 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 इंटू 12, 4 3 12 दूनी 24, 24 इंटू 7 इंटू 2, 24 दूना हो गया 48 इंटू 7, कितना हो गया 8 7 तो 56 के 6 यहाँ से लगे 5, 7 चौक 28 और 5 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 326 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। हमें चाहिए है उसकी संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई क्या होता है, क्या दे रखा है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके आधार के क्षेत्रफल के मतलब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 326 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर समांतर का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है, 28, तो यहां से निकाल सकते हैं ऊंचाई बराबर 326 और जो आधार था वो था 28, 28 को हम दूसरी तरफ गुणा के लेके जाएंगे बराबर के, तो कितना आएगा, बटे में आएगा। इसको अगर हम भाग करें तो कितना आएगा, 28 एकम 28 आएगा, 28 दूना कितना होता है 56,
12 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आया। कितना पूछ रहा था? संगत ऊंचाई पूछ रहा था हमारा, तो संगत ऊंचाई हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? एक बार से दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन को आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे आप 2 या 3 बार जरूर पढ़ेंगे, जिससे सारी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, उनका जो आधार है, बेस है, वो सेम है और उनका क्षेत्रफल भी एक है। त्रिभुज की भुजाएं में दे रखी हैं। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। उन्होंने आधार फिक्स कर दिया था कि जो त्रिभुज का मतलब भुजा है 28 सेंटीमीटर, वही हमारे समांतर चतुर्भुज की भुजा एक मतलब आधार होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज दिख रहा है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप लोगों को पता है कि अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन हमारे लिए एक कहते हैं ब्रह्मास्त्र है जो दे रखा है मिस्र के वैज्ञानिक बुक्स में, हीरोज उन्होंने फार्मूला दे रखा है। बाकी का लिखा हुआ हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज का से एक हवाई जहाज भुजाएं पता होनी चाहिए, हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। प्रयोग करके कागज का उस हीरोज फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको त्रिभुज कितना दे रखा है? फर्स्ट त्रिभुज है s - b और s - c होता है। चौथा दे रखा है s होता है, वो अर्ध हमारा व्यास दे रखे हैं, सॉरी अर्ध परिमाप होता है, परिमाप होता है। एक अर्ध परिमाप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं का जो योग है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, या हम कह सकते हैं 1/2 से क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का निकल के आएगा वो हमारा अर्ध व्यास अर्ध परिमाप होगा। उसके बाद सभी को हम जोड़ेंगे, उसके बाद में जो आएगा फाइनली वो आंसर होगा। तो 42 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर हमने इसको निकाला है। देखिएगा 130 को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया है, आया निकालने 84 को 2 का डिवाइड किया तो 12 सेंटीमीटर, वो 42 सेंटीमीटर आया। ये हमारा अर्ध परिमाप का फिर उसका फार्मूला लगाया हमने s 42 में से 30 को घटाया, फिर 28 को, फिर 26 को घटाया, उसका हमने वर्गमूल निकाला जो निकल के आया है, आपस में मल्टीप्लाई करके 326 सेंटीमीटर। अच्छे से आप बस पढ़ाई कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक ही है। त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान समान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। कितना आया? 326 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्लियर हो गई। देखिए समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होती है। आधार कितना दे रखा है हमें? 28, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो 28 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बट्टे में आएगा, तो 326 को हम 28 से भाग कर देंगे। 28 से जब भाग करेंगे तो जो भागफल हमें प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा, और 12 ही सेंटीमीटर हमारी क्या कहलाएगी? संगत ऊंचाई या ऊंचाई कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये त्रिभुज दोबारा हम रिपीट कर लिए को हम देखेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी। का क्षेत्रफल से नहीं, इस बार नोट करने के लिए समय थोड़ा सा कम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप समय जो कम दिया, अगर जिसको नोट करने में दिक्कत हो रही, समझ में मतलब आधार नोट नहीं कर पा रहे, वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि आराम से नोट करें, उसके अनुसार ठीक है। जो त्रिभुज लग रहा है वो कैसा है? हमारा राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमारी एक लंब दे रखी है, एक आधार दे रखा और एक कर्ण दे रखा है। इस प्रकार से दे रखा है चित्र। ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हमें ज्ञात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल में फार्मूला क्या होता है? एरिया का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो हमें हाइपोटेनस या कर्ण निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा? 1/2, आधार कितना है हमें? 1.5 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6। इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। कितना आ गया? 4.45 3 और 15 3 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 4.5। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज किसका निकल के आया? चतुर्भुज चौथे का कह सकते हैं, पांचवें का कह सकते हैं। अगर हम दोनों की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुजों सम का क्षेत्रफल भुजा बराबर
का दो सेम है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, या हम जोड़ सकते हैं 4.5 तो कितना हो गया 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 गायों। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हम 4.5 को जोड़ेंगे चरने के लिए घास है और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वो क्षेत्रफल हो गया। हमने किसका ज्ञात कर लिया है, 2 का ज्ञात कर लिया है, चौथा और पांचवें का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अगर हम बात करें त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी और यदि इस ठीक है समचतुर्भुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा क्षेत्रफल, देखो ए बी सी का क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं यहाँ से लंब डाल दूं, इस प्रकार से एक लंब पड़ जाता है कि प्रत्येक भुजा भुजा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बड़ा विकर्ण ये कितना हो जाएगा, जो 1 सेंटीमीटर था वो थोड़ा सा तिरछा बना है, विकर्ण 48 सेंटीमीटर है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/2 और 1/2 हो गई। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथा प्रत्येक गाय को चरने के लिए गोरस प्रमेय से हम लंब ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर हम लंब ज्ञात करने के लिए कितना लंब बराबर होता है अंडर रूट घास कर्ण का स्क्वायर माइनस 1 का आधार का स्क्वायर। एक्चुअली प्रमेय क्या होती है पहले वो लिख लीजिएगा के लिए, घास जिससे याद रहे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर फल। अगर हम लंब की बात करें तो अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है दूसरी तरफ अंडर रूट का हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस का एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। कर्ण कितना दे रखा है हमें, समान 5 दे रखा है, प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर और आधार कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर है। और का तो प्रत्येक गाय हो गया चरने के लिए घास के माइनस का घास के खेत का कितना क्षेत्र, अगर हम सॉल्व करें तो 25 चौका 100 में से 1 जाएगा तो 99। तो सबसे पहली बात तो हमें दे के आ रखा है समचतुर्भुजाकार खेत दे रखा और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, इसको कह सकते हैं अंडर रूट 99/2 और अंडर रूट 99, लगभग अप्रॉक्स 100 के आसपास है, एक कम। तो इसकी जो वैल्यू भी 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 30 से, तो 99 का कितना होगा 10 के आसपास। तो हम प्रत्येक की लिख सकते हैं 994 अप्रॉक्स और बटे 2 हो गया सेंटीमीटर दे रखी है। इसको अगर हम भाग करते हैं बड़ा विकर्ण तो कितना आता है 2 से, किधर भी बना सकते हैं 2 चौक 8 बड़ा विकर्ण 4 आ गया, एक बचा है 48 2 में 18 और 2 से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 48 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 4.9 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, लंब आ गया, क्या आ गया आपका लंब की वैल्यू लगा के आके हम त्रिभुज के 4.9 से लगा के निकाल सकते हैं। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें, त्रिभुज ABC पहले देखिए सॉल्यूशन में, तो भाई साहब त्रिभुज कितना है ABC, दो त्रिभुज हो गए, दो समकोण हो गए, 2 से तो मल्टीप्लाई आधार की, और सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि 2 त्रिभुजों का निकाला, ब्रैकेट में s माइनस a, अगर एक का निकलता तो यहाँ सिर्फ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा, फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जब हम 2 बार उसको जो एरिया होता है उसको हमें जोड़ना पड़ता है, एक बार इसका निकालते हैं फिर इसका, एक बार इसका निकालते हैं अलग अलग, या हमने इसका निकाला फिर इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा, तो हमने इस क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिएगा, ये भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, BD बचा कितना आधार, आधार कितना है हमारे पास में 1/2 कितना हो गया, प्लस का ऊंचाई कितना निकल के आया है 60 और 40 4.97 से 8। अगर हम इसकी एलसीएम की बात करते हैं 8 10 ये बचिए 44, इसमें है गुणा में, इसके हम अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 4.97/2 आ जाएगा 54, ब्रैकेट में 54 - 30
और 2 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 10 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा, और 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 54 यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 में से 30 जाएगा। हमने किसका ज्ञात कर लिया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है 4, 2.485 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा और पांचवा त्रिभुज का ज्ञात कर लिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिएगा। आगे का हम नेक्स्ट कराते हैं, इसी में कराते हैं, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिएगा। 24 का पेयर बन रहा है, नोट रखना है, इन वैल्यूओं को ध्यान रखना। तो 24 एक तो बाहर हो गया, अंडर रूट फिर कितना सा बड़ा है सवाल 54 इंटू 6। 54 को हम अगर इसके फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ सभी की वैल्यू जिससे याद रहेगी। 9 6 54 होता है ना, चौथा एंड पांचवा इंटू 6, ट्राइंगल का क्षेत्रफल 6 का पेयर बन गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 इंटू 6 इंटू 3 का क्षेत्रफल अंडर रूट 9 का भी पेयर बन जाएगा। कितना होगा 3 होगा, इनकी मल्टीप्लाई कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 3 18 हो गया, या 24 और 18 की मल्टीप्लाई। अब देखिएगा 8 ये चतुर्भुज बन रहा है आपका 3 8 दूनी सेकंड वाला एक चतुर्भुज बन रहा है आपका इस प्रकार का 16 और 4 20 और 3 23 का 3 हासिल लगा 2, ये 6.5 गुना 2 और 2 1 और ये 6.5 सेंटीमीटर 432। आम चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 6.5 दे रखा तो ये 6.5 हो गया, ये 1 दे रखा है तो ये भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पर चतुर्भुज का फार्मूला लगा सकते हैं, आयत का फार्मूला लगा सकते हैं। सेकंड सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल पहले वाले का निकल आया है हमारा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है लंबाई गुणे हम दूसरे का इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि भुजाएं तो सेम है, क्या कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितनी दे रखी है 6.5 into 1 कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है बराबर क्लियर हो गई बात। 2 गुणा नीचे वाला देखिएगा थर्ड है हमारा, क्लियर हो गई बात। तो 2 से समलंब चतुर्भुज कैसा है समलंब चतुर्भुज कितना है, समलंब कितना होता है समान दो भुजाएं होती हैं 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 884 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से दे रखा है और इसका मिला के टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई। ये पहले वाले का था हमारा, दूसरे वाले का भी उतना ही होगा क्षेत्रफल, तो दोनों को हम जोड़ सकते थे या तो हम 2 से गुणा कर ये था हमारा 2 सेंटीमीटर टोटल कितना था ये 2 सेंटीमीटर था। हमें क्या ज्ञात करना है प्रत्येक समान समान बाहु मानी होता है भुजाएं, हमने बोला समलंब है जिसके लंब कैसे हो समान हो। अगर हम यहाँ से लंब डाल दें यहाँ से लंब डालें तो उनकी वैल्यू कितनी होगी समान होगी। तो ये 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है और अगर हम ऊपर वाले को देखें अगर यहाँ से लेके और इसकी जो लंब की बीच की दूरी है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो क्लियर हो गई बात कि यहाँ से हमने लंब डाला है और यहाँ से हमने लंब डाला है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जो इधर बचा हुआ है तो बची कितनी वैल्यू हमारे पास 2 थी 1 निकल गई है तो कितनी बची 1 बची। 1 को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना तो ये कितना बचा 1/2 और 1/2 18 का आयु ये डिस्टेंस निकल आई। ये त्रिभुज बन गया आपका ट्रायंगल बन गया चलने के ये ट्रायंगल बन गया है जिसमें हमारी एक हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलते हैं इसको। ये भुजा में कितनी दे रखी 1 सेंटीमीटर दे रखी आधार में कितना दे रखा है आधा दे रखा है मतलब 1/2 दे रखा है तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। या तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और ये हमारे पास में एक आयत बना हुआ है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें और इनको सभी को जोड़ें 18 से तो हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल पाएगा और उसको हम फिर इन सभी चतुर्भुज में जोड़ते हैं। या तो हम समलंब चतुर्भुज का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं 70 समलंब 72 70 72 4 बचा हुआ है 1 और 4 18 ठीक से 44 सेंटीमीटर। कितनी आवश्यकता है एक गाय को चराने के लिए क्षेत्रफल की कितने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर
कितना मान आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि एक गाय को चरने के लिए जो घास का क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल पाए प्रॉपर। अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से जितना कंप्लीट कराया गया है वो आया होगा। बाकी की क्लासेस जो होगी वो हमारी कल होगी। लगभग हमने 5 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास में, बाकी के हो सकता है कल या कल ही की वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे एक्सरसाइज के। और यहीं पर उम्मीद करता हूँ कल ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।